हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आशा से यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। अर्थात मुझे पूरी उम्मीद है कि नववर्ष 2024 आपके लिए एक सुखद आश्चर्य लेकर आएगा, समृद्धि लेकर के आएगा, वैभव लेकर के आएगा, ऐश्वर्य लेकर के आएगा। आप आरोग्यवान होंगे, आप धनवान होंगे, आप यशस्वी होंगे, आप कीर्तिवान होंगे। आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो आप पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 2024 की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि की, अर्थात सिंह राशि वालों के लिए 2024 का वर्ष है वो कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सबसे पहले पूरा वीडियो सुनिएगा, एनालिसिस कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, सिंह राशि वालों के लिए पिछला जो साल है किसी बुरे सपने जैसा ही रहा है, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं सूर्य हैं वो शीघ्रगामी ग्रह हैं, और जब बड़े ग्रह जब बदलते हैं तो सूर्य वाले जो सूर्य प्रधान जो राशियां होती हैं वो अपने आप प्रभावित होती हैं। जैसे कि गुरु का प्रभावित होना, गुरु चांडाल योग होना आपके लिए बेहद कष्टदायक रहा है, बेहद बुरे सपने के जैसा रहा है। फाइनेंशियली समस्याएं रही हैं, प्रोफेशनली समस्याएं बहुत ज़्यादा रही हैं, बॉस के साथ बनी नहीं, कलीग के साथ बनी नहीं, प्रमोशन अटक गया, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, जॉब चेंज कर नहीं पाए, बिजनेस में भी कोई जहाँ भी बात चल रही थी, जो भी था, क्लाइंट आते हैं लेकिन बात फाइनल नहीं हो पाती है। ये हुआ है 2023 में, आप अपने अंदर आत्मा को झांक करके देखिए। लेकिन 2024 में चिंता करने को किसने कहा है? 2023 तो बुरा था ही, लेकिन 2024 से असली जीवन की कहानी शुरू होती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पिछला 3-4 साल जो थे उससे कई बेहतर 2024 आपके लिए होने जा रहा है। शानदार रहेगा, अद्भुत है। कैसे है देखिए, आप बिजनेस करते हैं, आप दाम्पत्य जीवन में समस्या है, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, कोई किसी भी बात को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कोई मुद्दा चल रहा है, चाहे दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी के मामला फंसा हुआ हो, बिजनेस में फंसा हुआ हो, या अन्य किसी क्षेत्र में अदालती कार्यवाही में आप फंसे हुए हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये जो वर्ष है, खासकर 5 अप्रैल तक का जो समय है, 21 जनवरी से लेकर के, वो शानदार और अद्भुत होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आपका जो भाग्येश है वो मंगल है, और मंगल जो है 21 जनवरी से लेकर के उदित होने जा रहे हैं। जैसे ही 21 जनवरी से उदित हो जाएगा, आपका भाग्य खुलना शुरू हो जाएगा। भाग्य जैसे ही खुलेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो कोई काम असंभव नहीं है। आप अपने आसपास में भी देखते होंगे, पटमूर्ख, महामूर्ख ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत आगे हैं, बल्कि आपसे बिल्कुल आपके मुकाबले कहीं कमज़ोर हैं, महामूर्ख हैं, बावजूद वो आपसे ज़्यादा सफल हैं, आपसे अच्छी गाड़ी में चलते हैं, आपसे अच्छे घर में रहते हैं, आप उनके बच्चे आपके बच्चों से ज़्यादा बेहतर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना सब कुछ आपसे बेहतर है। वो क्यों है? क्योंकि आपका भाग्येश कमज़ोर होगा। लेकिन भाग्येश इस बार आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 जनवरी से लेकर के जब मंगल उदित हो जाएगा, तब से लेकर के 5 अप्रैल तक, जब तक शनि महाराज यानी कि आपके जो बिजनेस कारक ग्रह हैं, आपके जो लोन इत्यादि में फंसा रखा है, जो आपको शनि और गुरु ने जो लोन में फंसा रखा है, कि ऐसे हालात पैदा कर दिया है कि ईएमआई लेकर के ईएमआई भरने की स्थिति आई हुई है, वो उस स्थिति से आपको ऋण से उऋण करेगा, उस स्थिति से उबारेगा आपको 21 जनवरी से लेकर के
5 अप्रैल के बीच में, जब शनि राहु के नक्षत्र अर्थात शतभिषा नक्षत्र में है तब तक में ही। अगर आप बहुत बड़े दलदल में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खाई में गिरे हुए हैं, समय लग सकता है, लेकिन समय जो अभी तक बिल्कुल नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव दिशा की ओर आगे बढ़ गया है। अच्छा होगा, रास्ते निकलेंगे जब तक शतभिषा नक्षत्र में। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि राहु का नक्षत्र है और राहु आपकी कुंडली में अष्टम में है, और अष्टम का राहु तो उतना अच्छा होता नहीं है उनके लिए जो पहले से ही बीमार है, किसी लाइलाज बीमारी से, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए थोड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर या कोई पेट से संबंधित कोई बीमारी हो उसके लिए, या लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो उसके लिए, या किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो उसके लिए, बीपी ऊपर नीचे रहता हो उसके लिए भी, या फिर अन्य किसी प्रकार की जो पेट से संबंधित बीमारी हो उसके लिए ज़्यादा परेशानी करेगा। उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर हम प्रोफेशनली देखते हैं तो शुभ है, जिसे मैंने आपसे कहा। पर्सनल रोग के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको अस्वस्थ कर सकता है ये राहु। अब शनि भी वहां जाएगा तो आपके जो हड्डी या हैं, जो जोड़ होते हैं शरीर के, जो जोड़ होते हैं, उन जोड़ों में प्रॉब्लम कर सकता है, पैरों के नसों में प्रॉब्लम कर सकता है, स्नायु तंत्र में प्रॉब्लम कर सकता है, तो ध्यान रखना है। अन्यथा प्रोफेशनल लाइफ अच्छा रहेगा, पैसा आएगा, गुप्त पैसे आ सकते हैं। गुप्त पैसे अर्थात ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं। हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, अब पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो वो पैसे मिलेंगे। आपको कहना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा, अनायासी ला करके देगा तो नहीं, प्रेशर डालना पड़ेगा, आपको सफलता मिलेगी। अब प्रेशर में भी शनि राहु का मामला है, गाली गलौज से या फिर डांट डपट से नहीं, प्यार से प्रेशर डालिए, पैसा मिलेगा। ये 5 अप्रैल तक। लेकिन 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच का जो समय है वो शनि का, यानी कि आपके बिजनेस को लेकर के या जॉब को लेकर के, क्योंकि शनि जो होता है वो जॉब भी करवाता है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए शनि जो होता है वो बिजनेस कारक और दाम्पत्य जीवन का कारक, कोर्ट कचहरी का कारक होता है। लेकिन शनि के बिना जॉब भी तो नहीं होती है। जॉब के लिए भी, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप हार्डवेयर इंजीनियर हो, या आप डॉक्टर हो, और डॉक्टर में कोई भी हो, सर्जन हो, या फिर आप जनरल फिजिशियन हो, या लैब में काम करते हो, या फिर फार्मा का काम चल रहा हो आपका, या फिर आप लॉयर हो, कहीं प्रैक्टिस करते हो, या फिर जज हो, तब भी इन सभी क्षेत्रों के लिए, एलएलबी किए हुए लोगों के लिए भी, तो एमबीए किए हुए लोगों के लिए भी, एमबीबीएस किए हुए लोगों के लिए भी, जो जहाँ तक है कि टेक्निकल फील्ड में जो है ना, कोई टेक का काम करता हो, उनके लिए भी, हर एक क्षेत्र वालों के लिए शानदार और अद्भुत है। और एक बात, शुक्र का योग है ना, तो आर्किटेक्चर इत्यादि के लिए भी शानदार रहने वाला है। और जो कपड़े का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी ये शानदार है। ये गुरु के नक्षत्र में जब जाएगा ना, तो एक चीज ध्यान रखना है आपको। जैसे राहु के नक्षत्र में बोला मैंने, जैसे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गुरु के नक्षत्र में कब जा रहा है ये? 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में है। अर्थात ये, माफ कीजिए, ये जो गुरु का नक्षत्र है ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, ये गुरु का नक्षत्र है। लेकिन इसी बीच में जो गुरु जो है ना, वो सूर्य के नक्षत्र में जा रहा है। आपको यहां समझना होगा। अब दोनों ही अच्छे हैं। देखिए यहां पर गुरु, शनि का गुरु के नक्षत्र में जाना आपकी राशि के लिहाज से अच्छा है, शुभ है। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह करवाएगा। लव लाइफ खराब है, ठीक करेगा। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही है, वो भी ठीक करेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए आप जो है ना, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बाहर जाने के लिए एजुकेशन वीजा के लिए पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए सफलता दिलाएगा। लेकिन सावधानी ये है कि शनि जब गुरु के नक्षत्र में जाएगा, गुरु तब वो सूर्य के नक्षत्र में होगा, यानी कि वो कृतिका नक्षत्र में होगा। जब कृतिका नक्षत्र में होगा, वो कृतिका नक्षत्र में कब से कब तक है? वो 16 अप्रैल से लेकर के 12 जून तक है। आप यह ध्यान से कंफ्यूज मत होना। जब शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में जाएगा, गुरु तब सूर्य के नक्षत्र में होगा, और सूर्य है अत्यंत प्रचंड ग्रह,
जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक जाता है वो अस्त हो जाता है। तो गुरु कब से अस्त हो रहा है? 1 महीने के लिए अस्त हो रहा है, 3 मई से लेकर के 3 जून के बीच में। अब इस बीच में आपको ध्यान क्या रखना है? पर्सनल लाइफ में अधिक सावधानी बरतनी है। एक, दाम्पत्य जीवन में, यानी कि लव लाइफ में हो तब भी और दाम्पत्य जीवन में हो तब भी। तीसरी बात, विवाह के लिए अप्रैल से पहले बात तय होने के योग दिखते हैं आपके लिए। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, लड़का या लड़की देख रहे हैं, या वर या वधू देख रहे हैं आप, या फिर आप एक दूसरे को पसंद है, कपल है, आप शादी करना चाहते हैं, तो इन 1 महीनों में ऐसी कोई बात मत करना कि बात का बतंगड़ बन जाए, वो ध्यान रखना है आपको। तीसरी या चौथी बात, आप एजुकेशन फील्ड में हैं और ज़्यादातर जून में एग्जाम्स होते हैं, जैसे बीएड का एग्जाम करना होना हो, नेट का एग्जाम हो। बीएड का तो खैर बाद में होता है, वो तब नहीं होगा, लेकिन नेट इत्यादि का यूजीसी की जो तैयारी करते हैं उनके जो एग्जाम्स होते हैं वो इसी दौरान होते हैं, जून में। तो उससे पहले आपके पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा ये गुरु। जब अस्त होगा ना, कंसंट्रेशन खत्म कर देगा आपका। चाहे कोई भी पढ़ाई कर रहे हो आप, चाहे आप आईलेट्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, कंसंट्रेशन भंग करेगा आपका। तो उसमें आपको फोकस करना है। अनावश्यक खर्चा बिल्कुल नहीं करना है आपके लिए। संतान का प्लान उस समय मत करिए, गुरु जब अस्त हो तो मत करिए। बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन संतान का उस टाइम थोड़ा रुक जाइए। उसके बाद फिर शुरू, 3 जून के बाद आप फिर से प्लान कीजिए, सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में बीमारी का भी ख्याल रखना है। कोई भी जब ग्रह अस्त होता है, ग्रह कमजोर होता है, जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी कमजोर हो जाए तो बीमारी होती है। उसी तरीके से गुरु कमजोर हो तो थोड़ी सी बीमारी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है। सावधानी तो रखना, लेकिन करना क्या है इसके अलावा? तो इसके लिए समाधान क्या है? समाधान में ये है कि प्रत्येक दिन घर में माता पिता के साथ रहते हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। सुबह उठते ही चरण स्पर्श कीजिए। एक चरण स्पर्श माता पिता के कीजिए, जाकर सूर्य के दर्शन कीजिए। दूसरा, तीसरा जो होता है कि गरीब बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल गरीब जो बच्चे होते हैं, जिनके पास बुक्स नहीं होते, जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, या तो आप उनको जो है बुक्स दान कीजिए। किताबें, छोटी छोटी किताबें उनके हिसाब से, जैसे नर्सरी के बच्चे, नर्सरी की किताबें उनको दान कीजिए। या फिर किसी अनाथालय में जाकर के आप जो है बुक्स दान कीजिए। किसी पुस्तकालय में जाकर के बुक आप दे आइए। अपनी पसंदीदा बुक्स आप किसी पुस्तकालय में दीजिए। किसी मंदिर में जाकर के कुछ अच्छा, वो जो है ना, कुछ धार्मिक किताबें आप दान कीजिए, ताकि वहाँ मंदिर में जो आएंगे वो वहाँ से फिर वितरण कर दीजिए श्रद्धालुओं को, भक्तजन को। ये एक सही तरीका है गुरु को बेहतर बनाने का। तो आपको ये करना है। बाकी फिर आपको 5 अक्टूबर से 3 जून से तो अच्छा है ही। मैं शनि की बात कर रहा हूं। 3 जून से क्यों अच्छा है? क्योंकि गुरु जब रोहिणी नक्षत्र में जाएगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 9 अक्टूबर से लेकर के, अब वैसे भी गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं, वो शुभ तो करेंगे ही। गुरु महाराज जब भी वक्री होते हैं तो ये उच्च के समान फल देते हैं। तो आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, कोर्ट कचहरी का मामला भी सुलझ जाएगा, नौकरी में प्रमोशन का भी योग हो जाएगा, सब हर तरीके से अच्छा हो जाएगा। कब से? 3 जून से ही। लेकिन बेहतर कब से और अच्छा? मतलब दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा है। 9 अक्टूबर से और बेहतर होगा। लेकिन हाँ, और बेहतर में देखिए, एक ही ग्रह से सब कुछ पूरा आपको नियंत्रित एक ही ग्रह नहीं करता है। शनि उसी बीच में वक्री भी हो रहा है। कब से? 30 जून से 15 नवंबर के बीच में। अब शनि वक्री हो तो व्यक्ति उद्दंड होता है, लोगों का समर्थन नहीं मिल पाता है, गलत डिसीजन लेता है। अब वहीं पर गुरु वक्री हो तो, जो कि 9 अक्टूबर से हो रहा है, वो शुभ होता है। आपको तारतम्य में बैठाना पड़ेगा। जो होता है ना कि जो 2-4 किताबें पढ़ करके जो है ना ज्योतिषी बन जाते हैं, तो कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता है। ये तो मैं आपको मोटा मोटी तौर पर बता रहा हूं। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। 1 सेकंड या 10 सेकंड से भी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड से भी अगर किसी का जन्म अंतर होता है तो उसका अलग अलग भविष्य फल होता है, उसका अलग ही होता है। क्योंकि डिग्रियां बदल चुकी होती हैं, नवांश बदल चुका होता है, दशांश बदल चुका होता है, यानी कि भाग्य देखने वाली कुंडली बदल गई होती है। आपकी नौकरी पेशा वाली कुंडली कितनी सक्सेसफुल रहेंगे वो कुंडली बदल चुकी होती है।
वैवाहिक जीवन में ग्रह बदल चुके होते हैं, डिग्रियां बदल चुकी होती हैं, दशाएं बदल चुकी होती हैं, अंतरदशाएं बदल चुकी होती हैं। तो ये मोटा मोटी तौर पर है। आपको डिटेल में अगर कुंडली जाननी है तो नीचे नंबर लिखा होगा, उन नंबर पर कॉल कर लीजिए और आप अपनी कुंडली का विस्तार से ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। प्रतिनिधि से बात करके आप मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। खैर, मैं कह रहा था कि ये जो है, ये वर्ष आपके लिए किसी शानदार है, मतलब जो है ना, ये बहुत अच्छा है। मैं समझ 3-4 साल ऐसे नहीं रहे होंगे जिससा ये रहेगा। बस सोच समझ कर चलिए। जैसा मैंने जो उपाय बताए हैं वो उपाय कीजिए। जिन महीनों में मैंने फॉलो, उस समय थोड़ा सा आपको शांत रहने के लिए कहा, उन महीनों में थोड़ा शांत रहिए, सोच समझ कर काम कीजिए। गुरु भी बहुत अच्छे 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा पूरे साल में, भरणी नक्षत्र में, कृतिका और रोहिणी में। गुरु का नक्षत्र बहुत अच्छा है। राहु केतु भी बहुत अच्छे नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं इनका। और 1 मई से गुरु महाराज देख लीजिए, ये बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। गुरु महाराज यहाँ से देखिए, आपका बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि गुरु महाराज जैसे ही दशमस्त, यहाँ भी अच्छे गुरु महाराज, लेकिन दशमस्त हो जाएंगे। आपके लिए घर गृहस्थी खरीदने की सोच रहे, घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि के लिए, सबके लिए अच्छा है। सबके लिए, विवाह के लिए भी अच्छा है, बढ़िया शानदार है। 1 मई से लेकर के बस 1 महीने थोड़ा सा ध्यान रखना, 3 मई से 3 जून तक बस ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है। बाकी फिलहाल इस कुंडली को, हाँ, मैं एक बात और कहूँगा कि अगर मान के चलिए कि आप यहाँ कॉल नहीं कर पाते हैं, आसपास में किसी आचार्य से कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, अपनी कुंडली दिखा लीजिए, वो भी नहीं कर पाते हैं, तब इस स्थिति में हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। 20 अक्टूबर से ये नीच के होंगे, यानी कि मंगल नीच के होंगे, यानी भाग्येश आपके नीच के होंगे। भाग्येश जब नीच के होते हैं तो अधिक सावधानी बरतनी होती है, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन हनुमान जी की पूजा करनी है आपको। एक हमेशा पूरा साल भर हनुमान जी की पूजा कीजिए। एक सूर्य, आप सिंह राशि वाले हैं, सूर्य को अर्घ हमेशा दीजिए। माँ भगवती की उपासना करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जप आपको प्रतिदिन करना है, करिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।